और अब बात करते हैं हिंदू कैलेंडर के छठे महीने की। इस महीने आपको भगवान विष्णु के किसी स्वरूप की कैसे उपासना करनी होती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। अब भाद्रपद मास के स्वामी भगवान ऋषिकेश हैं। इस मास में भगवान विष्णु के इस स्वरूप की पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। यही तो महीना है जब जगत के पालनहार, धर्म की स्थापना करने वाले, अधर्म का क्षय करने वाले भगवान कृष्ण का प्राकट्य कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। भादव महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण का प्राकट्य मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। ये तो महीना ऐसा है कि युग परिवर्तन करने वाला स्वरूप इसी महीने में प्रभु का प्रकट हुआ। तो भादव का महीना तो विशेष है। भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को श्री हरि के अनंत स्वरूप की पूजा करने से अनंत सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में फल, जूता, चप्पल, कपड़ा, छाता, घी, तिल, पलंग और कंबल, ये सारी वस्तुएं किसी योग्य पात्र को दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो लोग जन्माष्टमी के दिन व्रत करके भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, उन्हें कितना पुण्य प्राप्त होता है ये कहने के लिए शब्द नहीं है। जिन घरों में भगवान का जन्मोत्सव बनाया जाता है वो घर साक्षात अपने आप में स्वर्ग के समान है। जिस घर में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिस घर में भगवान के जन्मोत्सव के 2 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, इष्ट मित्र रिश्तेदार बुला लिए जाते हैं और अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन उस दिन सभी लोग व्रत रहते हैं और हर प्रकार से धार्मिक कर्मकांड की व्यवस्था की जाती है। 12 बजे रात भगवान का जन्म मनाया जाता है। उन घरों में सदा लक्ष्मी का वास रहता है। उस घरों में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उस घर के लोगों का पैसा दवाइयों पर नहीं जाता है। ऐसे घर के लोग कर्ज के मकड़ जाल में नहीं फंसते हैं। ऐसे लोगों के घर के संतान नालायक नहीं होते हैं। ऐसे घर में रहने वाले बालक युवा कभी नशेड़ी नहीं होते हैं, कभी नशा नहीं करते हैं, कभी बैड एडिक्शन में नहीं जाते हैं। बस करना यह है कि जन्माष्टमी के दिन अपने ही घर में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दो। इतना बढ़िया ढंग से उनका जन्मोत्सव मनाओ और अपने हृदय से, दिखावे के लिए नहीं, अहंग भाव से नहीं, मेरे पास पैसा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ नहीं। दैन्य भाव से, प्रभु जो आपका है वो आपको ही समर्पित है, मेरा कुछ है ही नहीं है, जो आपका है वो आपको समर्पित है। पूरा दैन्य भाव से प्रभु का जन्मोत्सव मनाइए, फिर देखिए जीवन कैसे बदलता है। अगर कोई कहता है आपसे कि अरे आपने तो बड़ा शानदार भगवान का जन्मोत्सव मनाया, तो आप हाथ जोड़कर कहिए, अरे मेरी क्या सामर्थ्य है, मैं तो कुछ करने लायक नहीं हूं। भगवान ने हो सकता है अपने से अपना जन्मोत्सव मनवा लिया हो, मैं उसमें कोई कारण नहीं हूं। अगर आपने मान लिया कि मैंने जन्मोत्सव मनाया है तो खत्म, तब खत्म। जो आपने किया, प्रशंसा सुन लिया ना, बस पूरा हो गया। इसलिए प्रशंसा अहंकार को जन्म देती है, और जब शरीर में अहंकार आ जाता है तो भगवान वहां से हट लेते हैं। इसलिए अहंग रहित, अहंकार रहित मन ही ईश्वर बनता है। इसीलिए भगवान ने गीता में साफ साफ कहा है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो मन कब बनते हैं? वो जब काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये 6 विकार जलकर नष्ट हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है, मन बुद्धि और विवेक के साथ हो जाता है, तब वो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तब वो इंद्रियों में मन बन जाते हैं। और जब तक
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब 6 विकार आपके साथ बने हुए हैं, तब तक प्रभु का प्राकट्य मन में नहीं होने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं हिंदू कैलेंडर के 7वें महीने की। इस महीने आपको भगवान विष्णु के किस अवतार की पूजा करनी चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, हिंदू कैलेंडर के 7वें महीने में भगवान विष्णु के कौन से अवतार की पूजा होती है? देखिए, आश्विन मास में भगवान के शालिग्राम की पूजा होती है। आश्विन मास के दोनों पक्षों की एकादशी और द्वादशी तिथि में शालिग्राम की पूजा करने से लाभ मिलता है। ये शालिग्राम भगवान नेपाल में एक गंडकी नदी है। उस गंडकी नदी में यदि आप गोता लगाएंगे तो आपको काले रंग का एक पत्थर मिलेगा जिसको शालिग्राम कहते हैं। उनकी पहचान है कि उनके पास यदि आप तुलसी का पत्ता ले जाएंगे तो तुलसी का पत्ता शालिग्राम से चिपक जाएगा और किसी पत्थर से कभी भी तुलसी का पत्ता चिपक नहीं सकता है। अगर चिपकता है तो सिर्फ शालिग्राम की शिला से चिपकता है। और उसकी पूजा करने से साक्षात श्रीहरि विष्णु की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए सत्यनारायण व्रत कथा में शालिग्राम की ही पूजा होती है। इस मास में नील कमल के फूल अगर मिल जाएं और मधुसूदन की पूजा करें, उनको खीर का भोग लगाएं और पितरों को संतुष्ट करने के लिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर अमावस्या तक पितरों के लिए श्राद्ध करें। भगवान विष्णु के प्रीति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करें तो निश्चित रूप से आपके 21 पीढ़ियों के कुल का उद्धार होगा। और आश्विन महीने में ही वासांतिक नवरात्र भी आता है जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर के नवमी तक रहता है। तो इन 9 दिनों में जो लोग भगवान विष्णु के साथ शक्ति की भी उपासना करते हैं और 9 दिनों का व्रत करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती देवी भागवत का पारायण करते हैं, कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करते हैं और अंत में उन्हें उत्तम गति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं हिंदू कैलेंडर के 8वें महीने की। इस महीने सुख, सौभाग्य और अच्छी सेहत पाने के लिए आपको विष्णु भगवान के किस स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अब 8वें महीने की बात आ गई तो आप जान लीजिए कि ये महीना जो है कार्तिक का है। कार्तिक मास में दामोदर मास के नाम से कार्तिक महीने को जाना जाता है। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से सुख सौभाग्य बढ़ता है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में चमेली के फूलों से भगवान विष्णु की हर रोज पूजा करनी चाहिए। अरे यही तो वो महीना है जब शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु सो करके उठते हैं। इसको प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु का तुलसी के साथ विवाह भी तो कराया जाता है इसी महीने में। जिन घरों में भगवान का विवाह तुलसी से कराया जाता है और उसके लिए उत्सव किया जाता है, जिन घरों में ये उत्सव मनाया जाता है, उन घरों में क्या कभी ऋण, रोग और दरिद्रता रह सकती है? उन घरों में क्या कभी विकलांग पैदा हो सकता है? उन घरों में क्या कोई अकाल मृत्यु हो सकती है? उन घरों के लोग क्या कभी पापात्मा हो सकते हैं? नहीं। जिन घरों में तुलसी के विवाह का प्रचलन है, कार्तिक शुक्ल पक्ष में तुलसी का विवाह शालिग्राम से जिन घरों में किया जाता है और उसका पूरा महोत्सव मनाया जाता है, ऐसे घरों की रक्षा सदैव भगवान श्री हरि विष्णु करते हैं। ऐसा करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में कोमल तुलसी दस श्रीहरि को पूजा करें, दूध, घी, शक्कर से बना नैवेद्य लगाएं। कार्तिक मास में देवता, पितर और मनुष्यों को घी और शहद से बना भोजन देने से उन्नति मिलती है।
इस मास में घर में तुलसी का पौधा जो व्यक्ति लगाता है उसके घर में यमदूत प्रवेश नहीं कर पाते हैं। कार्तिक के महीने में हर रोज विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करने से और पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाने से 21 पीढ़ियों के पितरों का उद्धार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरे कार्तिक महीने में अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा दोनों खंड जो है उसका पारायण कर डालें तो आप चाहे पितर दोष से पीड़ित हैं, चाहे भूत प्रेतादिक दोष से पीड़ित हैं, चाहे जादू टोने से पीड़ित हैं और चाहे किसी प्रकार की विपत्ति से आच्छादित हैं, अगर आपने सुचिता पूर्वक पवित्रता के साथ अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर घी का दिया जलाकर राम दरबार के चित्र के सामने या राधा कृष्ण के चित्र के सामने यदि आपने पूरा भागवत का पारायण पूरे कार्तिक महीने में कर लिया तो आप विश्वास करिए सारे जितने दुर्योग आपके जीवन में बने हुए हैं वो 1 महीने के बाद समाप्त हो जाएंगे और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। बस आपके अंदर एक भक्ति का दीप जलना चाहिए, एक भक्ति का दीप जलना चाहिए। जब तक भक्ति का दीप नहीं जलेगा तब तक केवल पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा। पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण अगर पूरे महीने में कर लिया जाए तो निसंदेह आप ये मान के चलिए कि आपके कुल के पितरों का उद्धार हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।